हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 24 मई 2020 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया रेडियो और इंडियन एक्सप्रेस की। आज एडिटोरियल तो आते नहीं है तो हम न्यूज़ ही देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले, इंडियन रेलवेज टू रन 2600 मोर श्रमिक स्पेशल ट्रेन इन नेक्स्ट 10 days बेनिफिटिंग 36 लाख स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स। तो स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलेंगी आने वाले 10 दिनों में 2600, जिससे 36 लाख जो स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स हैं उनको लाभ पहुंचेगा। 75 लाख जो माइग्रेंट्स लेबरर्स हैं, ऐसा बोला गया कि जब से नेशन वाइड लॉकडाउन इम्पोज किया है तब से वो अपने घर को चले गए। पीएम मोदी डिस्कसेस कोविड-19 सिचुएशन विद हिज मॉरिशियन काउंटर पार्ट एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमने आईएनएस केसरी के द्वारा वहाँ पे जो है सेकंड कंसाइनमेंट भी भेजा है इसेंशियल मेडिसिन का, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। पीएम एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेज आत्मनिर्भर भारत अभियान सीक्स टू क्रिएट सस्टेनेबल डिमांड बेस बाय आर्गुमेंटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड मॉरिशस थैंक्स इंडिया फॉर सेंडिंग मेडिसिन एंड 14 मेंबर्स मेडिकल टीम टू फाइट कोविड-19। ओके, फिर एक यहाँ पे ये प्रोग्राम है रीस्टार्ट, ये द हिंदू से ही मैंने लिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, पीपीई, उमंग और हुनर हाट। तो पहले मैं रीस्टार्ट के बारे में बता देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई इट इज़ अ न्यूज़ रीस्टार्ट, क्या है ये एक्चुअली में, तो ये जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, वहाँ के सीएम का नाम क्या है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। तो उन्होंने ये लॉन्च किया है मेनली जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, तो इसको रिवाइव करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा लगभग 98,000 जो यूनिट हैं इनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं इनको एम्प्लॉयमेंट क्योंकि ये देती हैं ये यूनिट्स, तो इसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने काफ़ी एक बड़ा सा फंड जो है वो भी स्पेंड किया है इसमें, 1100 करोड़ रुपए का लगभग, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की स्कीम ये याद रखना रीस्टार्ट। इसके अलावा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पीपीई, तो इसमें वी आर सेकेंड प्रोड्यूसर, ठीक है। मतलब हम चाइना के बाद सेकंड मैन्युफैक्चरर हो गए हैं पीपीई किट को बनाने वाले, ठीक है। उमंग जो है ये एक ऐप है, ठीक है। उमंग क्या है, एक ऐप है। अभी आपने इसका नाम, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है, 2017 में ये लॉन्च हो गई थी। मेनली ये क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और ये मतलब क्या है, ऑल इन वन, जो सिंगल इंटीग्रेटेड मल्टी चैनल्स, मल्टी सर्विसेज, जो भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने क्या किया है, जो आईएमडी के जो डाटा है, ठीक है, तो वो इस ऐप में शो होगा। तो ये इसी वजह से मतलब बोला है, जैसे आईएमडी के जो मेनली जो 7 एस्पेक्ट हैं, कि जैसे जो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, नाउ कास्ट है, प्रिडिक्शन है कि अभी आने वाले जो 24 आवर्स हैं उसमें कैसा वेदर रहने वाला है, आने वाले जो 7 days हैं उसमें कैसा वेदर रहेगा, तो ये सारी प्रिडिक्शन वो करते हैं, ठीक है। साइक्लोन से रिलेटेड, वार्निंग, टूरिज़्म, तो ये सब इसमें होगा। और हुनर हाट भी है एक, तो हुनर हाट अभी जो बोला जा रहा है कि कोविड-19 है तो इसके बाद से ये शुरू होगा हुनर हाट, ठीक है। जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी तो सितंबर से ये स्टार्ट होगा। और इसमें मतलब स्पेशल इसकी थीम भी है, एक पवेलियन होगा स्पेशल, तो जान भी जहान भी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लोगों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस लाएगा। और इसकी जो थीम होगी वो क्या होगी, से नो टू पैनिक एंड येस टू प्रिकॉशंस, ठीक है। अब मतलब ये हुनर हाट मेनली वैसे होता क्या है, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव होता है जो आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उन्होंने ही ये जो क्राफ्ट्स पीपल हैं उनके लिए ये बनाया है, ठीक है। तो इस बार की जो इसकी थीम होगी वो क्या होगी, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। तो ये याद रखना है, लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम है। और इसके अतिरिक्त बस यही याद रखना कि एक तरह से ये क्या है, प्रोग्राम एम्पावरमेंट एक्सचेंज का है, ठीक है। एम्पावरमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो भी हमारे आर्टिशियंस हैं, हथकरघा उद्योग से रिलेटेड है ना, हैंडलूम इंडस्ट्री या क्राफ्ट्समैन है थ्रू आउट द कंट्री, तो वो इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थी, द हिंदू में आई हुई थी। अब पहली न्यूज़ ये कि सेंटर सेज आरोग्य ऐप पासपोर्ट टू फ्लाई, सम स्टेट्स डिसएग्री, ठीक है। तो कुछ स्टेट का ये कहना है कि उनको मतलब कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है, माइग्रेंट्स आ रहा है, तो उनको 14 days तक यहाँ पर ही रहना होगा क्वारंटीन में, ठीक है। ये जो ये बेड्स भी बने हैं बहुत सारे, मतलब यही नहीं एग्जैक्टली, बट उनके यहाँ पे जो फैसिलिटी है। लेकिन जो मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी, तो उनका ये कहना है कि अगर आपने मतलब ठीक है, ये ऐप आपके पास है, आरोग्य सेतु ऐप, और आपने टेस्ट भी करवाया, फिर आपकी जो सिम्टम्स हैं वो शो नहीं हो रहे, साथ में नेगेटिव
नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वारंटीन रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। तो नेक्स्ट जो है LAC हिट्स अप, आर्मी चीफ टेक शॉक। तो ये जो है चाइनीज़ का जो इंट्रूशन हो रहा है इन 3 प्लेसेस इन लद्दाख, टेंट्स मॉनिटरिंग इक्विपमेंट विजिबल, ठीक है। तो आपको मतलब काफ़ी टाइम से जब से हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो ये चाइना वाला जो इशू है ये पता ही होगा कि क्या मतलब सबसे पहले जो नाकुला पास है वहाँ पे हुआ था। और मेनली मतलब 3 सेक्टर हैं, ठीक है। 3 सेक्टर क्या है, वेस्टर्न सेक्टर है जो आपका कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश का। फिर आपका आता है मिडिल सेक्टर, तो मिडिल सेक्टर आपका हो गया हिमाचल प्रदेश से और यूके तक का, ठीक है, HP टू यूके। और आपका हो गया ईस्टर्न सेक्टर जिसमें आपका आता है सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला है सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे जो इंट्रूशन चल रहा है, ट्रांसग्रेशन एक्टिविटी, वो वेस्टर्न सेक्टर में। वेस्टर्न सेक्टर में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये हो रहा है। वो 3 जगह कौन सी हैं? एक तो सबसे पहले मतलब लद्दाख में अभी तक 170 टाइम ये हो गया है, 170 बार जो अभी जो 4 महीने अभी ये 2020 के शुरुआती वाले, तो इसमें काफ़ी बार देखने को मिला है। इसमें से 130 जो था टाइम लद्दाख में ही हुआ। लद्दाख में मैंने आपको बताया था कि क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक जो मेजर जो लेक है पेंगसोंग लेक, ठीक है, पेंगसोंग लेक। क्योंकि आपको पता है लेक में मतलब हमारी जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो इसमें मतलब इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि क्योंकि देखो लेक क्या होती है, फ्लो करती है, स्टेबल तो ऐसे रहती नहीं है जैसे कि जहाँ पे भी मतलब कोई और रीजन होगा वहाँ पे हमारे बीच का जो सेटल्ड है कि इतनी बाउंड्री आपकी है, ये हमारी है। लेकिन लेक एक तरह से फ्लो करती है, अपना रूट चेंज करती रहती है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो पेंगसोंग लेक हमने पढ़ा है, ठीक है, लोकेशन भी देखी हुई है। और इसके अलावा 135 किलोमीटर ये लॉन्ग लेक है जिसमें हम मतलब बोलते हैं कि 1/3 जो है इंडिया का कंट्रोल है इस पर, ठीक है। दूसरी जो लोकेशन थी कल ही हमने पढ़ी थी, ट्रिग हाइट्स, ठीक है। तो ट्रिग हाइट्स है। और एक बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, BURTSE। तो यहाँ पे मतलब 2/3 जो ट्रांसग्रेशन के जो मामले हैं वो यहीं पे देखने को मिले। इसके अलावा डूमे चिले भी है, ठीक है। डूमे चिले हमने डोले टांगो जो रीजन है तो वहाँ पे 2019 में अगर हम बात करें तो 54 LAC का जो है वायलेशन हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम वाला जो पार्ट है, ठीक है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाला। तो यहाँ पे सबसे मेन क्या था, जो मदान और दीचू एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे ये हुआ था, मदान और दीचू एरिया, कल ही ये लोकेशन आई थी। और इसके अलावा जो नाकुला पास तो आपको पता ही है, ठीक है, जो नॉर्दर्न सिक्किम में पड़ता है नाकुला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मिडिल सेक्टर की बात करें जो मतलब जिसका जो बॉर्डर है तिब्बत के साथ लगता है, तो कल ही मैंने आपको लोकेशन बताई थी बाराहाती की, ठीक है, जो उत्तराखंड में पड़ता है, यूके उत्तराखंड में क्या पड़ता है, बाराहाती। तो यहाँ पे भी बाराहोती पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है, बाराहोती, हाथी नहीं। और बाकी गैल्वन वैली तो पता ही है, गैल्वन वैली जो है अक्साई चीन का पार्ट है, ये भी आपका पूछा जाएगा गैल्वन वैली कहाँ पे आता है, तो वेस्टर्न सेक्टर में, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर में है। और हम मतलब चाइना का ऐसा कहना था कि हम वहाँ पे कुछ बिल्डअप वगैरह कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड, लेकिन हमने अभी कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। और अगर एट प्रेजेंट अगर देखें 2019 में तो टोटल जो ट्रांसग्रेशन हुए हैं वो 633 हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी आपको नेपाल वाला जो इशू है वो तो पता ही होगा। और ट्राई जंक्शन वाला भी पता होना चाहिए कि मतलब हमने कब इसको जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, वो कब कब सुलझाया है। तो जो 72 डेज़ का जो स्टैंड ऑफ चला था, डोकलम जो स्टैंड ऑफ था, ठीक है, तो तब से मतलब देखा जा रहा है कि और भी ज़्यादा वृद्धि हुई है इन मामलों में। इसके अलावा जो इनफॉर्मल समिट हुई थी वुहान में 2018 में प्राइम मिनिस्टर और जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में, तो तब से मतलब सोचा था कि ठीक है जो काफ़ी अच्छी जो स्ट्रैटेजी बनेगी, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर मामल्लपुरम में भी हुई थी समिट, ठीक है, तो उसके बाद से भी हम अगर ट्रांसग्रेशन वगैरह देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ थी, इंडियन डॉक्टर्स हेड यूकेस कोविड बैटल डिस्पाइट लॉसेस। तो अगर अभी हम बात करें तो ये यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या टर्म दिया हुआ है कि जितने भी मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया के मतलब वो क्या है वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ठीक है। तो इंडियंस कॉन्स्टिट्यूट 43.3% ऑफ NHS वर्कफोर्स एंड दो द रिस्क दिस टाइम्स आर इनॉर्मस दे हैव सोल्डर्ड ऑन, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेम के बारे में पता होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी अफेक्टेड है वो बेम ही हो रही है, ठीक है। तो बेम मतलब क्या है, ब्लैक एशियन माइनॉरिटी एथनिक, ठीक है, तो ये बेम इससे बोला जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब कंसर्न वाली बात है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं 94% ऑफ द डॉक्टर्स हु हैव डाइड आर फ्रॉम द बेम कम्युनिटी एंड 63% ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स हु हैव डाइड आर फ्रॉम द बेम कम्युनिटी, ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो है बेम कम्युनिटीज़ के हैं।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कुछ था एक चीज़, बट वो शायद अभी मिलेगी नहीं, ठीक है देखते हैं। ये बिल्डिंग अ बेटर टुमारो, तो ये पहल इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये मतलब मेन क्या है, पहल हैज़ कम फॉरवर्ड टू हेल्प द impoverished section of the society during COVID-19 crisis, staying true to its ethos of societal, ठीक है। तो ये बहुत काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल प्रोग्राम को लेके, ठीक है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एम्फान के बारे में तो आपको बताया, ठीक है। एम्फान कुछ भी बोलें तो ये बहुत बड़ी, ये एक तरह से त्रासदी हो गई है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है इससे, और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे डिप्लॉय की हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि मतलब नेशनल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे कौन करता है। तो ठीक है, थ्री टियर अथॉरिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन, एनडीएमए एंड स्टेट का जो है एसडीएमए एंड क्या है डिस्ट्रिक्ट डीडीएमए। तो यही चीज़ है। तो ये सब देखते हैं, यहाँ इसको देखता है पीएम, इसे देखते हैं सीएम, और जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनको देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो एम्फान का जो नाम है वो थाईलैंड ने दिया है, और 8 कंट्रीज़ जो है रोटेशनल वाइज देती है। मोदी टॉक्स कोविड विद मॉरिशस पीएम लंकन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मॉरिशस के साथ मतलब हमने बोला है, और जितने भी जो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो हमने ये बोला है कि हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए टू बैटल कोविड-19 इन साउथ एशिया रीजन, एंड मेड एन इनिशियल ऑफर ऑफ रुपीज़ 10 मिलियन डॉलर का हमें एज इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है। और नेक्स्ट जो है, लार्ज रेमडेसिविर क्लिनिकल ट्रायल इन यूएस शोज़ न्यू प्रोमिसेस। तो जो रेमडेसिविर है ये, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किस में, जो यूएस है वहाँ पे काफ़ी यूज़ हो रहा है। इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा है इस वाली मेडिसिन का, क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, तो हम केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जो बाकी की क्लोरोक्विन है उसी को हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रायल किसके बेसिस पे हो रहा है, जो NIAID है। NIAID क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक पार्ट है, जो एजेंसी है यूएस की, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की, ठीक है। अब ये जो मेडिसिन है, वैक्सीन, तो ये किसने बनाई थी, रेमडेसिविर, मैन्युफैक्चर्ड बाय बायोफार्मा कंपनी जिलेड साइंसेज इंक, हैज़ बीन प्रीवियसली टेस्टेड। सबसे पहले जब इबोला का आउटब्रेक हुआ था ना वायरस का, तब इसका यूज़ किया गया था, फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर सार्स में इसका यूज़ हुआ था, और अभी इसका बोला जा रहा है। और अगर हम करेंटली इंडिया की बात करें तो एक दिन में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं, फ्रेश केसेस, वो बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है। सैटरडे को 6,654 केसेस देखने को मिले। और नेक्स्ट न्यूज़ है, ये यहाँ पे पी चिदम्बरम जी का आर्टिकल है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि स्पेंड, बोरो एंड मोनेटाइज, कि जैसे जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, है ना, तो उन्होंने मतलब क्या किया, अपना जो फिजिकल स्टिमुलस था वो काफ़ी ज़्यादा उस पर उन्होंने ध्यान दिया, यानी कि स्पेंड मोर पे ही ध्यान दिया। बाकी जो अभी करंट गवर्नमेंट है, तो उन्होंने मतलब जो इकोनॉमिक के कॉन्सिक्वेंसेस थे पेंडेमिक के बाद के, उस पर ज़्यादा नहीं चिंता जताई। और प्राइम मिनिस्टर मोदी अडेप्टेड द पाथ फॉलोड बाय चाइना, इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ब्रिटेन। फर्स्ट जैसे हमने लॉकडाउन कर लिया, देन टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग, ट्रीटिंग द इन्फेक्टेड पर्सन, ये सारी चीज़ें की, मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब किया। तो इसके जो हमारे रिजल्ट्स आए वो मिक्स आए। मिक्स कैसे आए कि जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 0 केसेज है कोविड के, वही हमारे मिक्स रिजल्ट ये आया कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र कम से कम वहाँ पे 30% ऑफ ऑल इन्फेक्शंस जो है वो हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें, जो ये बजट है इस पर ध्यान देना चाहिए था, स्पेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, स्पेंड, बोरो एंड मोनेटाइज, अदरवाइज जो पीपल है, पीपल विल नेवर फॉरगेट टू फॉरगिव द, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक पेंडेमिक, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो अपने को कहते थे, जैसे ब्राज़ील, रशिया, ईरान, तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, उन्होंने मतलब मेजर स्टार्टिंग में नहीं लिए लॉकडाउन के, उसको बिल्कुल लाइटली लिया, और आज वो आपको पता है कि ब्राज़ील जो है सेकंड नंबर पे, मतलब यूएस के बाद सेकंड नंबर पे आ गया है वो, है ना, फिर रशिया, ईरान, तो बहुत ही बुरी स्थिति है वहाँ पे। और
डोनाल्ड ट्रम्प ने भी प्रॉमिस किया था कि वो कर लेंगे टैकल, और लेकिन जिस कंट्रीज़ ने जो बेहतर किया है, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान, तो इन्होंने काफ़ी टाइमली कर लिया। ठीक है, अब इकोनॉमिक जो पेंडेमिक है वो मतलब सबसे ज़्यादा वीक स्पॉट्स होगा, क्योंकि नो सरप्राइज दैट द पुअर, द एल्डरली, द एथनिक माइनॉरिटीज, द डेली वेज वर्कर एंड वुमेन हैव बॉर्न द बल्क ऑफ द इकोनॉमिक पेन। तो हमारी जो इनकम ग्रोथ है वो तो मतलब नेगेटिव ही रहेगी, ये हम सोच ही नहीं सकते कि कुछ हाइक होगा, और यही सब चीज़ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्राज़ील नाउ बिगेस्ट कोविड हॉटस्पॉट आफ्टर यूएसए। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको, पेरू, चिले, ठीक है, तो यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और इन्होंने जो वायरस है, मतलब स्टार्टिंग में जो जायर बोल्सोनारो हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो अपने हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो इनको मतलब प्रेशराइज़ किया था कि आप जो ये एंटी मलेरियल ड्रग है तो उसका यूज़ करो, है ना, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे नहीं किया था, तो उनको रिज़ाइन करने को भी बोल दिया था। तो काफ़ी जो हाई प्रोफाइल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स थे तो वो भी वहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, गाज़ा रिपोर्ट्स फर्स्ट वायरस रिलेटेड डेथ अमिड फेयर्स ऑफ आउटब्रेक। तो गाज़ा के बारे में मैंने आपको बताई है, गाज़ा स्ट्रिप है ना, यहाँ पे मतलब ये अभी पूरी तरह से क्या है, हमास के द्वारा कंट्रोल है, मिलिटेंट ग्रुप है। तो यहाँ पे 35 कंफर्म न्यू केसेस हुए हैं। ठीक है, तो लोकेशन एक बार दिखा देती हूँ मैं। तो ये रही गाज़ा स्ट्रिप। तो अगर आपसे कोई इसकी लोकेशन पूछता है कि ये कहाँ पे है, क्या ये मेडिटेरियन सी के आसपास है, तो बिल्कुल है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, और इसके ईस्टर्न पार्ट में ये गाज़ा स्ट्रिप है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ओके, और यहाँ पे इसके साउथ में ये इजिप्ट दिख रहा है, ईस्टर्न में इसराइल, और नॉर्थ में भी इसराइल है। इसके अलावा ये जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, तो यहाँ पे रामल्ला इसकी सबसे बड़ी जो सिटी है वो है। और आपको वो भी पता होना चाहिए, अभी रिसेंट में ओस्लो पीस प्रोसेस न्यूज़ में था। ठीक है, तो 1990 में हुआ था, उसके मतलब फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 करके हुआ था ये चीज़ें कि। और एक दूसरी चीज़ जो जानना ज़रूरी है, 6 डेज़ वॉर, ठीक है, 1967 में हुआ था, 6 डेज़ वॉर हुआ था। जो भी ये जो इसराइल है, इजिप्ट मतलब जॉर्डन, ईरान और इजिप्ट, इन सब के साथ, सीरिया के साथ साथ, और इसराइल अपना अलग था। ठीक है, तो इसराइल काफ़ी तेज़ी से मतलब ये जीता था यहाँ पे। तो बस यही लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप है, गोलन हाइट्स। ठीक है, और बस तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।